हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के जो पीवाईक्यूज हैं उनकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री टॉपिक को कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग जो है टॉपिक एलजेब्रा के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल यानी कि 24 जून 2024 को आप सभी लोगों के लिए एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल की 17,000 से भी ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी जो है निकाल दी है। तो आप सभी लोग जो है अब निश्चित रूप से ही इसकी तैयारी करिएगा और बहुत ही शानदार तैयारी के अंदर लग जाइए। और अक्सर मैं कहा करता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। और आइए चलिए आज की पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में एसएससी सीजीएल के अंदर आ चुका है और ये क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर, यहां पर जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स नहीं है, ये स्क्वायर है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब। यानी कि क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ये वाले एक्सप्रेशन की। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को अलजेब्रा के अंदर कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड है 5x क्यूब। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 5x जो क्यूब है इसका इन सभी के अंदर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे। तो हम जैसे ही इसका डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा अब हमारे पास में 1 अपॉन ऊपर आ जाएगा x, क्योंकि यहां पर x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर x बचेगा यानी x की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 5 प्लस इधर x की पावर 3 से x की पावर 4 कटेगा तो x अपॉन में 5 प्लस इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से इधर एक्स क्यूब है, नीचे x बचेगा यानी 1 अपॉन 5x और प्लस इधर बचेगा 1 अपॉन 5x क्यूब। यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 सभी जगह आ रहा है। मैं 1 अपॉन 5 को कॉमन ले लूंगा और जो अंदर बचेगा वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ये आ गया। क्लियर। अब यहां पर जो हमारे पास में आया है उसके अंदर अगर आप एक पैटर्न चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स एक एक्सप्रेशन है और दूसरा ये बन रहा है एक्सप्रेशन कौन सा वाला, तो आपके पास में x की पावर 3 और 1 अपॉन में x की पावर 3। तो इनको जो है मैं अब अलग अलग कर देता हूं। यानी अब क्या करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 1 अपॉन 5 और इधर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स और फिर प्लस इधर आ जाएगा x की पावर 3 और 1 अपॉन एक्स की पावर 3। क्लियर। ये हमारे पास में अब एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे तो अब हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की, है ना। उसमें से हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा x माइनस 5 अपॉन में, सॉरी x कॉमन ले रहे हैं तो x बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा 5 और प्लस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास में दो चीजें आ गई कि या तो x इज इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है। अब x इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है
तो x इक्वल टू 0 होने पर तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है 5x क्यूब, और जैसे यहां 0 पुट करोगे ये इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये तो हम ले नहीं सकते। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है। क्लियर? तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू तो 5 आ गई है। अब x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 निकालना है, तो वो इससे शॉर्टकट से निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होता है, a क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3a, यानी कि 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब यानी कि 125। ठीक है, उसमें से 5 दिया 15, 125 में से 15 जाएगा, 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110। अब हमारे पास में x प्लस 1/x की वैल्यू 5 आ चुकी है, और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू 110 आ चुकी है। ये दोनों वैल्यूज उठा करके हम यहां पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। तो अब मैं सीधे सीधे यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा इसको जो है, एक सेकेंड, है ना, हाँ, ये एक सेकेंड, ये 110 हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई देवे, और ये यहां क्या हो जाएगा, अब ये हो गया 1/5, और इधर आ जाएगा इसकी वैल्यू तो 5, और एक्स क्यू प्लस 1/x आ गया 110। अब 110 और 5 115, 115 में 5 का भाग देंगे, 23 जो है यानी 23 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 23 आपका आंसर आ जाएगा। और 23 आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोचे, कोई भी डियर स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि यहां पर जो है ये पॉइंट लगा रखा है, नहीं, ये पॉइंट नहीं है, ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो पॉइंट नहीं है, ये ए डॉट बी डॉट इस प्रकार से ऑप्शन है। क्लियर? तो आपका जो है यहां पर 23 आंसर आ गया। और आप लोगों को ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड से आपको लेकिन फास्ट करना होगा। ठीक है, इतना आराम से धीरे धीरे बात समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ भाग दिया, आपको भाग थोड़ी देना, आप तो सीधा कॉमन लोगे 1/5 और सीधा ये एक्सप्रेशन लिख देते। क्लियर? और यहां से सीधा ये और ये वैल्यू पुट आंसर, मतलब ये वाला भाग ही आपको एग्जाम में करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है, इफ 17 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 अपॉन में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू है 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। आपसे कह रहा है कि यदि ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू चॉइस दे रखी है, तो आप ये बताइए कि के का जो वैल्यू है, के का जो मान है वो क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। यहां ऊपर क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं याद है तो याद करते हुए चलिएगा। अब इससे जो है अपन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, तो 17 क्यूब प्लस 7 का क्यूब इस फॉर्मेट में लिख दो। क्या लिखोगे, 17 प्लस 7 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7। क्लियर? डिवाइड बाय, क्या करोगे अब, तो आपके पास में है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के, तो यहां आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के, और इज इक्वल टू, देखिए चॉइस ऑलरेडी दे रखा है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा अपना जो है एक ट्रिकी दिमाग कह सकते हैं वो लगाना होगा, और वो ये लगाना होगा कि देखिए आपके पास में इधर कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू चॉइस दे रखी है ऑलरेडी। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि 17 प्लस 7 कितना होता है, चॉइस। तो ये जो चॉइस है ये तो क्या दे रखा है हमें, 17 प्लस 7 ऑलरेडी दे रखा है चॉइस। क्लियर? अब 17 प्लस 7 अगर चॉइस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन को कट करे। क्लियर? और ये कट कब करेगा, तो देखो
17 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहां पर है 17 इंटू 7, यहां पर है के। अगर इस के की वैल्यू 17 इंटू 7 के इक्वल हो जाए तो ये वाला भाग इसको कट कर देगा, और कट करने पर ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 17 प्लस 7 बराबर आ रहा है 24 के। समझ में आ गई बात? इसका मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो के की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 17 इंटू 7। अब 17 इंटू 7 कितना होता है, तो 17 इंटू 7 आपको पता है कि 7 7 49, यानी कि 9 और 7 और 11, यानी कि के इज इक्वल टू आ जाएगा 119। यही हमारा एकदम राइट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, जिसमें 119 दे रखा हो? कहां पर दे रखा है 119? ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा था, बराबर में 24 दे रखा था, अब हो सकता है कि अगर आप लोगों ने ये ट्रिकी दिमाग नहीं लगाया कि ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम इधर जो है इसको 1 करने के लिए इसके इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये सोचा कि मैं इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और फिर सॉल्व करूं, तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता। समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करना है। ठीक, चलो 119 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था और लाजवाब सा क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो ट्रिक ही आपको भी जस्ट पीछे मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर ट्रिक यूज करी थी, वो वाली ट्रिक यहां लगेगी। क्या है क्वेश्चन? इफ y प्लस 1 अपॉन वाई, क्या दे रखा है? y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 2। मतलब आपसे कह रहा है कि अगर y प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 3 है, तो आप बताइए कि 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 बराबर क्या होगा। क्लियर? देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपल सा है बहुत ही। देखिए, तो हमारे पास में है y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। हमें निकालना है सबसे पहले y क्यूब 1 अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब ये रहा एक्सप्रेशन के अंदर हमें चाहिए है, प्लस में तो 2 करना है, इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस 2 कर देंगे अपन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये बात आप लोग जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो अगर y प्लस 1 अपॉन वाई बराबर a है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3a यानी 3 इंटू 3। अब 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 3 तिया 9। क्लियर? तो 27 माइनस 9 होता है 18। कितना होता है मेरे दोस्तों? 18 होता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो आपको बार बार मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं वो आप यहां लिख लीजिए कि y प्लस 1 अपॉन वाई बराबर अगर a है तो y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a। मैं हर बार आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए जो भी चीजें यूज करूंगा वो आपको फॉर्मूलों के रूप में हो चाहे ट्रिक्स के रूप में हो, वो मैं यहाँ लिखवाते चलूंगा। क्योंकि पीवाईक्यूज करने का मतलब ही तब है जब आप उस क्वेश्चन के अंदर ये समझ सके कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ और वो कॉन्सेप्ट आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 18। हमें पूछी थी इसकी वैल्यू, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे? 18 प्लस 2 कितना होता है? तो 20। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 प्लस 2 20। और ऑप्शन कौन सा टिक कर दोगे जहां पर भी 20 दिखेगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कर लीजिए इसको नोट डाउन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, ये ट्रिक जरूर याद रखें क्योंकि काम तो यही आने वाली है अल्टीमेटली। क्वेश्चन ये का ये नहीं आएगा, लेकिन इस ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना? यही ट्रिक पहले क्वेश्चन में यूज हुई, तीसरा क्वेश्चन है और वापस से ट्रिक यूज हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए ये लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 एंड p इंटू क्यू इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p क्यू प्लस क्यू क्यू। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि अगर P प्लस क्यू बराबर में दे रखा हो 6 और P इंटू क्यू बराबर आपके पास में है 4, तो आपको बताना है कि P क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या होगा। तो A क्यूब प्लस B क्यूब क्या होता है, अगर ये बात आपको पता है तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब A क्यूब प्लस B क्यूब क्या होता है वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले, है ना। तो ऐसा करिए कि सीधे सीधे P क्यूब प्लस एक क्यू क्यूब की ही वैल्यू लिख लेते हैं। तो भाई ये देखो P क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इसकी वैल्यू जो है हम ये लिख सकते हैं क्या, P प्लस क्यू का क्यूब। हर बार वही फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना। कौन सा, कि ए प्लस बी का क्यूब और वही हर बार ए प्लस बी का क्यूब ही पूछे, नहीं, कई बार उसका उल्टा पूछ लिया जाता है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पूछ लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू का क्यूब माइनस 3PQ इंटू P प्लस क्यू, ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है और यही आप जो है याद रखिएगा। क्लियर, और पूछा भी इसी की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू अब अपने को निकालनी है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, तो हम यहां पर P प्लस क्यू कितना वैल्यू दे रखा है 6, यानी 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू P इंटू क्यू कितना है 4, तो ये आ जाएगा। और P प्लस क्यू कितना है 6, तो ये पुट कर दो। अब 6 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता है 216, ठीक है, माइनस 3 चौक 12 और 12 चिंग 72, 72। बस अब 216 में से 72 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, इधर आ जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4 और 1 बचेगा, यानी 144। और आप लोग ये बात जानते हैं 144 क्या होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। ये बात भी याद रखना कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। क्यों सर, क्योंकि कई बार सीजीएल है ना, वो ये कर देता है आपके एग्जाम के अंदर कि मान लो आपको जो है 144 आंसर आ गया, अब वो ये क्या कह देते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू किसका वर्ग है, अगर ये पूछ लेता है, यानी कि पी क्यू प्लस पी क्यू क्यू क्यूब का जो आंसर आएगा वो आंसर किसका स्क्वायर है, ये पूछ ले वे। तो किसका स्क्वायर है, तो ये 12 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना। तो इस प्रकार की चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है अपने दिमाग के अंदर। ये जो स्क्वायर्स है, क्यूब है, आपके टेबल्स है, ये आपके दिमाग के अंदर जल्दी जल्दी चलते रहने चाहिए, तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। इसको एक बार नोट डाउन करिए। और ये सभी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के अंदर 22, 23 और न्यू पैटर्न जो कह रहे हैं उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, ठीक, नोट डाउन करिए एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, यदि ए प्लस बी बराबर 5 है एंड ए बी इज इक्वल टू 6, यानी कि ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 6, देन फाइंड 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो देखिएगा इसके अंदर भी जो फॉर्मूला यूज होगा वो एलजेब्रा का बहुत ही सिंपल और सबसे पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या है वो फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये माइनस 2ab इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये बात आपको पता है, सबसे पहला फॉर्मूला आपको यही बताया जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी अपने को दे रखा है, ए इंटू बी अपने को दे रखा है, बस उसके अंदर क्या करना है, इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू क्या कर देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3, और इधर ए प्लस बी कितना दे रखा है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 2ab, ए बी की वैल्यू है 6, यानी 2 इंटू 6। क्लियर, अब कर लो इसको सॉल्व, तो 3 इंटू
25 माइनस 2 × 12, ठीक है। और 25 माइनस 12 होता है 13, 13 इंटू 3 होता है 39, तो 39 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है 39, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर पहले दे रखा हो उसको सॉल्व करेंगे। आप ये गलती नहीं करें कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि भाई 3 का ए से स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस 3ab² बना दिया। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना, सीधा सीधा सा पहले a+a² प्लस b² को सॉल्व कर दीजिए और उसकी वैल्यू डायरेक्ट जो है 13 इंटू 3 कर दो, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्यों दो बार हम 3 का मल्टीप्लाई सभी संख्याओं में करें, समझ में आई बात। तो इस चीज का थोड़ा सा जो है आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा और देखिए आपके सिंपल सिंपल से 2-2, 3-3 लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक, चलो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब अपना लक्ष्य बना लीजिए एसएससी सीजीएल 2024, तो किसी भी हालत में जो है मुझे पार करना ही है, अब की बार सीजीएल पार, ठीक है। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, और ये भी एक मस्त क्वेश्चन था, दिखने में हैवी है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर में दे रखा है 6, a² प्लस b² प्लस c² बराबर दे रखा है 14 और ए बी बी सी सी ए दे रखा है 11, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, क्लियर। तो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू दे दी, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे दी। आपको कह रहा है कि अब आप सिंपल सी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। ये भी एलजेब्रा का सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक बार आप ट्राई करिए और आप अपनी तरफ से जो है आंसर बताइए पहले, फिर मैं आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। चलिए आपने कर लिया ट्राई, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए फॉर्मूला और याद भी कर लेना भाई, है ना। देखो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। फिर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्लियर। ये आपके पास में आ गया बस। और ये देखो कितनी अच्छी सी बात है, कितना सिंपल सा हो गया। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a² प्लस b² प्लस c² दे रखा है, ए बी बी सी सी ए दे रखा है, तो करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है, करो। a प्लस बी प्लस सी कितना है 6 इंटू a² प्लस b² प्लस c² कितना दे रखा है 14 माइनस ए बी बी सी सी ए कितना दे रखा है 11, बस। अब 6 और 14 माइनस 11 कितना होता है 3, 6 तिया कितना होता है 18, ओ हो, अरे रे रे इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल भैया, ये लो सी ऑप्शन टिक। बस ये है कि वहां एग्जाम के अंदर आप इस फॉर्मूले को कितना जल्दी याद कर पाते हैं और कितना एक्यूरेट याद कर पाते हैं। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर कहीं प्लस कर दिया या कहीं माइनस कर दिया तो निश्चित रूप से ये इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को निपटा सकते हो, ठीक है। चलिए तो निपटा दीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और एक अगला जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, और फैक्टराइजेशन जो है विद्यार्थियों को थोड़ा सा टफ लगता है, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टीज होती है, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन को देख करके हम सिंपल बना सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, फैक्टर्स आपको निकालने हैं और एक्सप्रेशन क्या दे रखा है वो देखिए। एक्सप्रेशन है एक्स की पावर 4 प्लस x² प्लस 25, ठीक है। और आपको क्या कहा है कि इसके 2 टुकड़े कर दो, और 2 टुकड़े देखो कितनी बड़ी बात है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। इसका मतलब आपको बता दूं जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करेंगे कि एक्स की पावर 4 प्लस x² प्लस 25 है, उसको कैसे भी करके
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आपका क्वेश्चन सिंपली जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। कैसे देखेंगे, एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखो। हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये दे रखा है हमें। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, क्या कर लिया, एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया, पी, क्योंकि मेरा नाम क्या है, प्रवीण, तो मैंने मान लिया पी। आपका नाम होगा सुरेश, रमेश, गमेश, डमेश, जो जैसा नाम हो वैसा आप मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम एक्स स्क्वायर को पी लिखेंगे तो यहां एक्स की पावर 4 को क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे पी प्लस 25। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी चीज को मैं क्या लिख देता हूं, पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 माइनस 9p। हो सकता है अब दिमाग में आ रहा हो आपके कि सर आपने ये 10p और 9p क्यों सोचा, 8 माइनस 9 भी, 9 माइनस 8 करने पर भी तो एक पी आ जाता है ना, या फिर 3 में से 2 माइनस करने पर भी एक पी आ जाता। मैंने ये देखा कि इसके पीछे क्या संख्या है, इधर क्या था 25, 25 है, इसका मतलब मुझे कैसे भी करके यहां पर जो संख्या लानी है वो 5 का मल्टीपल लानी थी। अगर यहां पर मान लो 9 होता तो मैं क्या करता कि यहां पर 3 लाता, समझ में आई बात। अगर यहां पर 16 होता तो मैं यहां पर 4 लाता, मतलब मैं ये कोशिश करता कि जो यहां संख्या है उसका कोई ना कोई मल्टीपल आए, है ना। तो उससे क्या होगा वो अभी देखना आप क्या हो जाएगा। अब देखो, ये है पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25। अरे भाई ये एक अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो कैसे, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं अब, देखना अभी मजा आने वाला है, क्या लिख सकता हूं मैं इसको। अरे ये लिखने में कोई समस्या, एक है ना, इधर मजा आने वाला है, ये लो, आ गया मजा। बताओ क्या करा मैंने, केवल और केवल जो एक्सप्रेशन था पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 माइनस 9p, उसी को मैंने क्या लिख दिया, पी स्क्वायर, और 10p को लिखा 2 इंटू 5 इंटू पी माइन प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट पी का होल स्क्वायर। आपको पता है ये क्या बन गया, ये बन गया p प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको अब समझ में आ गया कि मैंने यहां पर 10p क्यों लिया, है ना, अब समझ में आ गया। तो ऐसे आपको भी दिमाग के अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर पीछे वाली संख्या को देख करके सोचना होगा। अगर वहां पर 81 होता तो मैं ये कोशिश करता कि यहां पर 9 आ जाए, 9 का मल्टीपल आए, समझ में आई बात, है ना। चलो अब देखो, माइनस ये हो जाएगा 3 अंडर रूट पी का स्क्वायर। अब हम ये लोग जानते हैं, है ना, आप लोग ये सब जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो बस अब क्या हो जाएगा, ये p प्लस 5 ए प्लस बी, यानी ये प्लस ये वाला भाग, ठीक है। और एक होता है a माइनस बी, यानी ये माइनस ये लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करोगे भाई, ऑप्शन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी p था क्या, नहीं था। ये तो हमने केवल क्या माना था, सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को, कि एक्स स्क्वायर बराबर p है। तो अब जहां कहीं भी आपका p है वहां पर आप एक्स स्क्वायर रख देंगे, p यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर p है तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कि p का अंडर रूट अगर करते हैं तो वो x के इक्वल होगा। ऑब्वियसली बात है, ये अगर स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू आ रहा है रूट p, मतलब जहां कहीं भी
रूट पी है वहां पर तो एक्स लिखना है, और जहां पी है वहां एक्स स्क्वायर लिखना है। तो 3√p यानी 3x, ये आ गया पहला एक्सप्रेशन। और दूसरा x² +5 -3x। बस अब ये वाला ऑप्शन जो है जहां कहीं भी दिख रहा हो वो आपको टिक करना है। बस क्लियर। तो अब आप फैक्टराइजेशन वाले को भी इजीली ले रहे होंगे, यानी आपको अब थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा दिमाग में कि हाँ अब मैं जो है इजीली ट्राई कर पाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है। तो x² +5 होना चाहिए, ठीक है, +3x होना चाहिए। तो इधर क्या आ रहा है देख लो, अब प्लस का 3x आ रहा है लेकिन -5 आ रहा है। -5 तो किसी में आना ही नहीं चाहिए, यानी ये ऑप्शन तो कट। फिर इधर देखो, इसमें तीनों के तीनों प्लस वाले तो आ रहे हैं, सही है, और इधर x² -3x +5 भी आ रहा है, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी इधर देख लो, इधर क्या आ रहा है, x² -3x +5 और x² -3x +5, दोनों सेम ऑप्शन है, तो ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्लस, ये भी स्क्वायर है, तो ये कट, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। और अब अगली क्लास के अंदर अपन इसी प्रकार से एलजेब्रा के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके अंदर आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे उनको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।